चलो हम चुन्नी मुन्नी कहानी सुनते हैं ना। माधव और काजल के घर में दो छिपकलियां रहती थी। क्या रहती थी? एक छिपकली सफेद रंग की थी और दूसरी छिपकली काले रंग की थी। दो रंग की छिपकली होती है तो सफेद एक ही छिपकली, लेकिन माधव के घर में है। दोनों छिपकलियां घर की दीवारों पर चिपकी रहती थी। छिपकली तो दीवार पर ही चिपकती है ना। माधव और काजल को छिपकलियां अच्छी लगती थी। उन्होंने छिपकलियों के नाम भी रख दिए थे। क्या नाम रखे थे जानती हो? वह सफेद छिपकली को चुन्नी कहते थे और काली छिपकली को मुन्नी कहते थे। सफेद वाली चुन्नी थी और काली वाली मुन्नी थी। चुन्नी और मुन्नी पूरे घर की दीवारों पर घूमती रहती थी। वो दोनों दीवारों पर घूमती रहती थी, एक दूसरे के पीछे भागती रहती थी और दोनों एक दूसरे के पीछे भागती रहती थी। वह कभी कभी छत पर उल्टी चिपकी दिखाई देती है। छत पर ऐसे चिपक जाती है तो उल्टी दिखाई देती है ना। काजल और माधव काम छोड़कर उन्हें देखते रहते थे। वो दोनों छिपकली को देखते रहते थे। कभी कभी चुन्नी और मुन्नी गायब हो जाती थी। काजल उन्हें पूरे दिन ढूंढते रहते थे। चुन्नी मुन्नी कहाँ चले जाते थे? घूमने चले जाते थे इधर उधर ना, गायब हो जाते थे और काजल उन्हें पूरे दिन ढूंढती रहती थी। माधव भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। माधव भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। चुन्नी मुन्नी कहीं कोने में घुस जाती थी, कहीं फोटो के पीछे घुस जाती होंगी। चुन्नी और मुन्नी रात को आवाजें निकालती थी। कौन आवाज निकालती थी? चुन्नी मुन्नी आवाजें निकालती थी। माधव को लगता जैसे वह उससे बात कर रही है। माधव को लग रहा था जैसे वो मुझसे बात कर रही है। माधव कई बार उससे बात करने की कोशिश करता था। वह चुन्नी और मुन्नी की तरह आवाज निकालता था। किसकी तरह आवाज निकालता था? चुन्नी और मुन्नी की तरह आवाज निकालता था। चुन्नी और मुन्नी कई बार बहुत नीचे आ जाते थे। वो चुन्नी और मुन्नी नीचे आ जाते थे ना, कहीं इधर आ जाते हैं ना, कहीं नीचे आ जाते हैं। काजल ने उनको रसोई में भी देखा था। काजल ने चुन्नी और मुन्नी को रसोई में भी देखा था। वह रसोई के डिब्बे के पीछे घुस जाती थी और छुप जाती थी। चुन्नी और मुन्नी कीड़े मकोड़े खाती थी। क्या खाती थी? कीड़े मकोड़े खाती थी। वही अक्सर तिलचट्टे को पकड़े हुए दिखती थी। तिलचट्टा भी देखो दीवार में अगर पाखी भी आता है ना, देखो कि छिपकलियां खा जाती है। हाँ, चुन्नी तिलचट्टे को मुंह में दबा लेती थी। मुन्नी मच्छर पकड़ती और चट कर जाती थी। वो लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं ना छिपकलियां। चुन्नी एक दिन मुन्नी के पीछे भाग रही थी। काजल को लगा कि जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही है। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही थी ना। काजल को क्या लगा? दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। मुन्नी सर पर दीवार पर चढ़ जाती थी और चुन्नी उसके पीछे पीछे थी। मुन्नी जो है वो दीवार पर चढ़ जाती और चुन्नी उसके पीछे पीछे थी। अचानक चुन्नी और मुन्नी अलग हो गई। काजल ने देखा कि मुन्नी की पूंछ गायब थी। किसकी पूंछ गायब थी? मुन्नी की पूंछ गायब थी। चुन्नी के मुंह में मुन्नी की पूंछ थी। चुन्नी के मुंह में उसकी पूंछ आ गई थी मुन्नी की पूंछ कट गई थी। कभी देखे हो छिपकली का पूंछ कटा? देखी हो ना? हाँ। काजल जोर जोर से चिल्लाने लगती। माधव दौड़कर आया। काजल बहुत घबराई हुई थी। कौन घबराई थी? उसने बताया कि चुन्नी ने मुन्नी की पूंछ खा ली। कौन किसकी पूंछ खा ली? हाँ, चुन्नी ने मुन्नी की पूंछ खा ली। माधव ने बिना पूछे कि मुन्नी को देखा। माधव ने बिना पूछ की मुन्नी को देखा। दोनों बहुत दुखी हुए। कौन कौन दुखी हुए? हाँ, मुन्नी फिर भी इधर उधर दौड़ रही थी।
चुन्नी कहीं छुप गई थी। रात को माधव मुन्नी की पूंछ के बारे में सोचता रहा। काजल भी मुन्नी की पूंछ के बारे में सोच रही थी। दोनों को चुन्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसको गुस्सा आ रहा था? चुन्नी और मुन्नी को के ऊपर गुस्सा, चुन्नी के ऊपर गुस्सा आ रहा था दोनों को। और मुन्नी के बारे में बातें करते करते सो गए। कौन कौन सो गए? हाँ, माधव बातें करते करते सो गए। सुबह ही उठते ही दोनों मुन्नी को ढूंढने निकले। मुन्नी रसोई की दीवार पर थी। वह रोज की तरह मच्छर खा रही थी और चुन्नी छत पर उल्टी चिपकी हुई थी। काजल और माधव रोज मुन्नी को देखते रहते थे। वह चुन्नी को अभी भी नाराज थे। मुन्नी को देख रहे थे और चुन्नी के ऊपर वो दोनों नाराज थे। एक दिन मुन्नी बहुत नीचे आकर तिलचट्टा पकड़ रही थी। माधव की नजर उस पर पड़ी। किस पर पड़ी? मुन्नी की। मुन्नी के ऊपर पड़ा ना। माधव ने देखा मुन्नी की नई पूंछ आ रही है। वो छिपकली की पूंछ फिर से आ जाती है अगर कट जाती है तो। वह काजल को बुला कर लाया। काजल ने भी मुन्नी की छोटी सी पूंछ देखी। दोनों समझ गए कि छिपकली की नई पूंछ आ जाती है। दोनों को समझ में आ गया कि छिपकली की नई पूंछ आ जाती है, अगर कट भी जाए फिर आ जाएगी। अच्छा लगा? कहानी का नाम है भारी कौन। एक दिन सुबह सुबह बहुत सारे जानवर जंगल में इकट्ठा हुए। सभी जानवर आपस में खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? कहाँ खेल रहे थे? जंगल में खेल रहे। वहीं पास में एक मोटा तना पड़ा था। तना जानते हो? पेड़ से जो डाल कटा रहता है ना, हाँ, वहीं पड़ा रहता था। उसके ऊपर एक पतला तना पड़ा हुआ था। उसके ऊपर एक पतला तना भी था। खेलते खेलते अचानक कुत्ता उस पर बैठ गया। कौन बैठ गया? कुत्ता। बैठते ही धड़ाम से वह सिरा ऊपर जमीन से लग गया और दूसरा सिरा ऊपर आ गया। और जब कुत्ता बैठ गया भारी हो गया ना, एक तरफ झुक गया और एक तरफ ऊपर हो गया। बस फिर क्या था, वह खुशी से चिल्लाया, मेरे साथ कौन झूलेगा? कुत्ते को समझ में आ गया कि झूला है। उसने कहा मेरे साथ कौन झूलेगा? कुत्ते की आवाज सुनकर उसका ध्यान उस तरफ खिंच गया। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ झूले पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? चढ़ गया। अरे यह क्या? कुत्ता तो उछलकर दूर जा गिरा। हिरन भारी था ना, जैसे वह उधर चढ़ा वैसे कुत्ता गिरकर उधर चला गया। हाँ, कुत्ता उछलकर दूर जा गिरा। गेंडा कुत्ते के पास जाकर बोला। कौन जाकर बोला? गेंडा। गेंडा जो था कुत्ते के पास जाकर बोला, अरे अरे तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हें हिरन के साथ नहीं झूलना चाहिए था। कहाँ वह इतना भारी और कहाँ तुम इतने हल्के। कौन भारी था, कौन हल्का था? हल्का था। कुत्ता धीरे धीरे उठा और धूल झाड़ते हुए झूले के पास आ गया। तभी पेड़ से बंदर नीचे कूदा और बोला, आओ आओ तुम मेरे साथ झूलो। एक सिरे पर बंदर बैठ गया और कुत्ता डरते डरते दूसरे सिरे पर बैठ गया। क्यों? कुत्ता डर रहा था, वो गिर चुका था। हाँ, और एक दूसरी तरफ बैठ गया। तभी जानवरों ने शोर मचाया। बंदर दिखता तो कमजोर है लेकिन कुत्ते से भारी था। कुत्ते से भी भारी वो बंदर था। सब चिल्लाने लगे, कुत्ता जो है हल्का है, वो भारी है। कुत्ता बंदर से थोड़ा हल्का है और दोनों मजे से झूलने लगे। वो उधर झुकते वो उधर। उन दोनों को झूलते देख छुटकू खरगोश भी आ गया, जोश में आ गया। खरगोश वो आगे बढ़कर बोला, इस बार तो मेरी बारी है। खरगोश का क्या नाम था? छुटकू। मेरी बारी है, अब मैं झूलूंगा। वह एक सिरे पर बैठ गया। कुत्ते के बैठते ही खरगोश की तो चीख ही निकल गई, क्योंकि वह ऊपर लटक गया। कुत्ता भारी था ना, वो नीचे आ गया और खरगोश जो था वो ऊपर लटक रहा था।
खरगोश चिल्लाया, उतारो उतारो मुझे, जल्दी नीचे उतारो। खरगोश डर गया ना, उसने कहा मुझे नीचे उतारो, क्योंकि वो कमजोर था। खरगोश की चीख पुकार सुनकर हाथी भाई को दया आ गई। किसको दया आ गई? हाथी को दया आ गई। हाथी ने अपनी सूंड में लपेटकर खरगोश के नीचे उतार दिया। हाथी ने अपनी सूंड से खरगोश को नीचे उतार दिया। किसको नीचे उतार दिया भाई? कुत्ता खुशी से उछलता हुआ बोला, अब बोलो खरगोश से तो मैं बहुत भारी हूँ, खरगोश मुझसे बहुत हल्का है। कुत्ता बोला कि मैं भारी हूँ और वो हल्का है। हाथी चिघाड़ा। कौन चिघाड़ा? हाथी। अब मेरी बारी है, आओ मेरे साथ झूलो। कुत्ता हाथी को देखते ही घबराया। उसने मन ही मन सोचा, फिर वैसा ही हाल न हो जैसा हिरन के साथ हुआ था। कुत्ता सोचने लगा, अगर जैसे हिरन बैठा था मैं गिर गया, ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं। इस बार तो जान बच गई, लेकिन इस बार बचनी मुश्किल है। कुत्ता दुम दबाकर झूले के ऊपर से हट गया और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। दुम जानते हो? पूछ। कुत्ता ने अपनी पूछ उठाकर वहां से खसक लिया, दुम उठा। हाथी ने ललकारा, है कोई जो मेरे साथ झूले? सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके साथ झूलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्यों हिम्मत नहीं हो रही थी? हाँ, हाथी मोटा था, भारी था। तब गेंडे ने आकर हाथी को समझाया, नहीं नहीं, यह हमारे साथ झूलने के लिए नहीं है। उसने कहा, यह हमारे झूलने के लिए नहीं है। मैं और तुम तो बहुत भारी हैं और यह सब तो हमसे बहुत हल्के हैं। हमारे चढ़ते ही यह टूट जाएगी, जरा सोचो तो। गेंडा समझदार था ना, उसने हाथी से कहा कि हमारे झूलने लायक ये नहीं है, क्योंकि टूट जाएगा। गेंडे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुत्ते और भेड़िए को पकड़कर झूले पर बैठा दिए और बोला। गेंडे ने चारों तरफ नजर लगा उठाई और दोनों को बैठा दिया और बोला, तुम दोनों बराबर से ही हो, इसलिए तुम दोनों झूलो, बाकी जानवर तुम्हारा खेल देखेंगे। गेंडा समझदार था ना, उसने दोनों को एक तरफ बैठा दिया और एक तरफ उसको, एक तरफ उसको। किसको बैठाया? भेड़िए और कुत्ते को ना। बोला तुम दोनों और हम लोग देखेंगे। वह दोनों मजे से झूलने लगे। कुछ जानवर कुत्ते की तरफ और कुछ जानवर भेड़िए की तरफ खड़े हो गए। जब कुत्ता ऊपर जाता तो भेड़िए की टोली तालियां बजाती और चिल्लाती, हम जीत गए, हम जीत गए। और जब भेड़िया ऊपर जाता तो कुत्ते की टोली तालियां बजाती, कोई चिल्लाती, हम जीत गए, हम जीत गए। जैसे जैसे वह होड़ बढ़ती गई, तालियां की घड़घड़ाहट से जंगल गूंज उठा। दोनों लोग बहुत खुश हुए, सब जानवर बहुत खुश हुए ना। अब तुम लोग खुश हुए? अच्छा लगा? सुनाते हैं आज अनोखा रिश्ता ना। मोहन और उसके बाबा से बहुत प्यार करता था। मोहन जो था, एक लड़का था मोहन, वो अपने बाबा से बहुत प्यार करता था। घर में उसके माता पिता भी थे, पर मोहन को अपने बाबा के साथ रहना अच्छा लगता था। बाबा किसे कहते हैं जानते हो? किसे कहते हैं? हाँ, अपने पापा के पापा को बाबा कहते हैं। बाबा मोहन को कहानियां सुनाते हैं, उसके साथ गांव घूमने जाते हैं और कभी भूले से भी उसे डांटते नहीं थे। बाबा मोहन को बहुत प्यार करते थे, कभी नहीं डांटते थे। आज बाबा अपने पोते मोहन के लिए टोकरा भर आम लाए। क्या लाए? आम देखते ही मोहन खुश हो गया। बाबा ने आम बाल्टी में डालकर धोए। उसके बाद दोनों ने जी भर कर मीठे मीठे आम खाए। आम पहले बाल्टी में धुल कर खाया जाता था ना। हाँ। मोहन ने बाबा से कहा, बाबा अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता, जब जी चाहता आम तोड़ कर खाते। मोहन ने अपने बाबा से कहते हैं ना, अगर घर में आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा लगता, जब मन करता तब हम आम तोड़ कर खा लेते।
हाँ मोहन बेटा, आम का पेड़ फल के अलावा और भी बहुत सी चीजें हमें देता है। आम का पेड़ और कौन सी चीजें देता है बाबा? तो देखो बेटा, आम का पेड़ जब बड़ा होता है तो ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बदनवार बनाई जाती है। रामू भैया की शादी में इसलिए उसके घर में बदनवार और पानी की कलश में भी आम की पत्तियां लगाई जाती हैं। देखो कलश जो बनाया जाता है ना, उसमें भी आम की पत्ती लगती है, और घर और में मंडप में देखो आम की पत्ती से होता है ना। अगले दिन बाबा सुबह सुबह आम का पौधा ले आए। बाहर के दरवाजे से ही आवाज दी, मोहन तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और न जाने कितने तरह के पक्षी आया करेंगे। जब आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, कई पक्षी आकर उस पर बैठेंगे। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। कोयल की आवाज मीठी होती है? कौवे की? हाँ मोहन, इस पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पक्षी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं। बाबा पेड़ तो बात नहीं करते, फिर भी वह अपने दोस्त कैसे बन सकते हैं? मोहन कहते हैं जब पेड़ बात ही नहीं करता तो हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? देखो बेटा, जिस तरह दोस्त हमारी मदद करती है, उसी तरह बिना तुमसे बात किए पेड़ भी तुम्हारी मदद करती है। वो कैसे बाबा? मोहन पूछते हैं। वो कैसे? यह बात ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जहरीला गैस होता है, उसको लेते हैं पेड़ जो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी हवा हमको देते हैं। ऑक्सीजन न हो तो हम सांस नहीं ले सकते। अच्छी हवा अगर न हो तो हम सांस नहीं ले सकते, यानी हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हम सब तो पेड़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आता, फिर भी लोग पेड़ों को काटते क्यों हैं भला? मोहन ने भोलेपन से पूछा। मोहन ने कहा जब इतना अच्छा पेड़ होता क्यों सब लोग काटते हैं पेड़ को? पैसों के लालच में। वह नहीं जानते तो पेड़ों को काटने से हवा में जहरीले गैस बढ़ती जाती है। मैं समझ गया बाबा, पेड़ हमारे सबसे पक्के दोस्त हैं। कौन कहा? मोहन ने कहा। ये लो, लगा दिया पेड़ का पौधा। बाबा ने इतना कहते हुए पौधे के आसपास थोड़ा पानी डाले। बाबा, मैं इस पौधे को रोज पानी दूंगा। जब इसमें आम लगेंगे तो हम दोनों भी जी भर कर खाएंगे। मेरे बच्चे हो सकता है तेरा बाबा आम के फल ना खा सके, पर तुम्हें जरूर मीठे आम मिलेंगे। बाबा, क्यों बाबा, आप आम क्यों नहीं खा सकते? अरे तेरा बाबा बूढ़ा हो गया है, पर मेरी सौगात तो तुझे जरूर मिलती रहेगी। नहीं बाबा, आप आम जरूर खाएंगे। बाबा ने प्यार से मोहन का सिर सहलाकर उसे आशीर्वाद दिया। भगवान तुझे खुश रखे। इस पेड़ को अपने बाबा की तरह ही प्यार करना। समय बीतता गया। मोहन रोज आम के पेड़ पौधे को पानी देता। पौधे धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा हो गया। उसके हरे भरे पत्ते सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ में बौर आ गई। बौर जानते हो? कोयल आकर आम के पेड़ पर कुहू कुहू गीत गाने लगी, और भी कई प्रकार की पक्षियों का पेड़ पर जमघट लगा रहता। मोहन बहुत खुश था। तभी भगवान ने उसके बाबा को अपने पास बुला लिए। क्या हुआ उनके बाबा को? हाँ, वो उनको अपने पास बुला लिए, खत्म हो गए। बाबा की मौत के पर मोहन बहुत रोया। तभी उसे याद आया, बाबा ने कहा था आम के इस पेड़ को अपने बाबा की तरह ही प्यार करना। बाबा अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। उसे लगता यह आम का पेड़ नहीं, उसके सिर पर बैठ बाबा का साया है। मोहन जब भी बाबा के लगाए पेड़ के आम खाता, उसे बाबा बहुत याद आते। मोहन की माँ कहती, बाबा मोहन को आम खाते देखकर खुश होते होंगे। उसकी माँ भी कहती थी
तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे। मोहन के पिता को एक परेशानी थी। आम में जब फल लगते बाहर के बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ते की कोशिश करते। एक दिन घर की खिड़की का शीशा टूट गया। किसके शीशा टूट गया? किसके घर की? मोहन के घर के शीशा टूट गया। कुछ दिन बाद मोहन की माँ का माथा पत्थर लगने से फट गया। तुम लोग भी तोड़ने जाते हो आम ना? हाँ, तो इसे उस आम के पर सब बच्चे पत्थर फेंकते थे। रोज रोज की इस घटनाओं से तंग आकर मोहन के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। माँ ने भी कहा आम की लकड़ी से घर की कई चीजें बन जाएंगी। एक दिन पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर आ गया। मोहन ने पेड़ काटने से पहले मना किया, मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, इसे पापा ने लगाया था। उसके पिता कुल्हाड़ी लेकर आ गए काटने ना, तो मोहन ने कहा नहीं, मैं नहीं काटने दूंगा। कौन लगाया था? मोहन के पिता ने बहुत समझाया कि वह मोहन को बाजार से आम ला देंगे। पेड़ की वजह से खिड़की दरवाजे के शीशे टूटते हैं। आम तोड़ने के लिए फेंके गए पत्थर से तुम्हारा सिर भी तो एक बार फट चुका था, भूल गया क्या? तुम्हारी माँ का माथा भी अभी उसी दिन फटा था। मोहन भाग कर पेड़ के तने से लिपट गया और रोते हुए बोला, पिताजी, यह आम का पेड़ बाबा की तरह हमें प्यार करता है, इसे मत काटाओ। पिता हंस पड़े, भला बेजान पेड़ मोहन के बाबा की तरह प्यार कैसे करता है? मोहन कहता है, जब पेड़ की डालियां हिलती है तो मुझे लगता है जैसे बाबा मेरे सिर सहला रहे हैं। पेड़ की चिड़ियां बाबा की तरह मुझसे बात करती हैं। माँ ने भी मोहन को समझाना चाहा, देखो बेटा, ये बेकार की बातें हैं, तुम पेड़ से अलग हो जाओ। नहीं माँ, यह पेड़ हमारा दोस्त है, सारी जहरीली गैस लेकर यह हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया और मीठे फल देता है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता है। मोहन ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियां रोने लगा ना कि पेड़ मत काटो। माँ सोचने लगी, मोहन कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो बस हमें देते ही हैं, लेते कुछ नहीं है, ये दाता है, फिर क्यों ना मोहन की बात मान ली जाए। कौन कहता है? उसकी माँ कहती है। तभी पड़ोस की गंगा ताई आई। उनकी बेटी की शादी में आम के पत्तों से बदनवार बनानी थी, उन्हें आम के पत्ते चाहिए थे। मोहन ने माँ से कहा, देखो माँ, आम के पेड़ की हर चीज काम आती है। लकड़ी से मेज कुर्सी बनती है और पत्ते खुशी के मौके पर सजाए जाते हैं। पक्षी और इंसान इसके मीठे फल खाते हैं। आप साफ हवा और ठंडी छाया भी है, हमें आम ही देती है। तुम ठीक कहते हो बेटा, अब मैं आम का पेड़ नहीं काटने दूंगी, साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। उसकी माँ कहती है, अब इसके साथ अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। हाँ बेटा, हम गलती पर थे, पेड़ सचमुच हमारे दोस्त हैं, हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए। अब पिता ने भी मोहन की बात मान ली। आम का पेड़ काटने की बात सोचने पर उन्हें पछतावा हुआ। वैसे पेड़ कटवाने की बात सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था, पर रोज रोज की घटनाओं से वह तंग आ गया था। हमारी किताब में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने के भी मदद करता है। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता को मानते देख मोहन बहुत खुश हुआ। किताब में ठीक लिखा हुआ है मोहन, अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे, पेड़ों से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है। तभी तो मैं आम के पेड़ पर अपना बाबा मानता हूँ। मोहन कहता, तभी तो मैं आम के पेड़ को अपना बाबा मानता हूँ। ठीक कहते हो मोहन, तुम्हारे बाबा तुम्हें यह पेड़ सौगात में देकर गए हैं। इनके मीठे फलों में जरूर तुम्हारे बाबा का प्यार छुपा है। मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। मोहन ने अपनी माँ का माथा चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया, कुहू कुहू। आम के पेड़ पत्ते से सजाया जाता है और आम की लकड़ी से हवन किया जाता है और कुर्सी मेज तख्त दरवाजा सब बनता है ना। हाँ, और हवा ऑक्सीजन देता है हमको।
इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। जो स्कूल में पेड़ लगा उसमें पानी देना है तुम दोनों सबको रोज ना। अच्छा लगा? यही है।